बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो पाकिस्तान ने हाल ही में फैसला किया है कि जो अफ़गान बाशिंदे हैं इनको हमने जो है वो अपने मुल्क से निकालना है क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है। क्या अफ़गान बाशिंदे हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा हैं? एक सवाल, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि क्या उनको निकालना ही सॉल्यूशन है, एक रैशनल पॉलिसी है या फिर ये एक ब्लंडर है पॉलिसी का और ये एक मायोपिक पॉलिसी है जो हमने अपनाने की कोशिश की है। तो पहला सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं और हम आगे चलते जाएं। समीन, पहली चीज़ तो ये है कि क्या अफ़गान जो बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरा है? तो याद रहे कि सरफराज भुट्टी साहब जो हमारे अभी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो कुछ दिन पहले जब मस्तंग में धमाका हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो उस वक्त वो टीवी पे आके कहने लगे कि अभी अभी धमाका हुआ ही था, इन्वेस्टिगेशंस भी पूरी तरह नहीं हुई थी, और उन्होंने आके टीवी पे एक बयान दाग दिया कि इसमें रॉ इन्वॉल्व है। और फिर 2-3 दिन बाद जब एक सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, नेशनल एक्शन प्लान की तहत एक मीटिंग होती है जिसमें बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, तो तब वो आके कहने लगे कि ये अफ़गानी बाशिंदे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सरफराज भुट्टी साहब को ये जान लेना चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें इंडिया की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट है। और इंडिया की गवर्नमेंट, अगर आपने पहले कहा कि इसमें रॉ इन्वॉल्व थी, तो आप 3-4 दिन बाद बयान बदल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें अफ़गानी बाशिंदे इन्वॉल्व हैं। तो आपको कंप्रीहेंसिवली इस बात से ये साबित होता है कि पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसमें रियल क्या मसले मसाइल हैं, वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरा है, हमारी सिक्योरिटी को ख़तरात हैं। तो मैं बताता हूँ कि सिक्योरिटी को ख़तरात क्या हैं कम्प्रीहेंसिव वे में। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में को जो ख़तरात हैं वो सिर्फ एक मुल्क में बैठे हुए एक जत्था, जैसे जिसको हम टीटीपी कहते हैं, ये उसकी वजह से नहीं है। ये एक ब्रॉडर प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि पाकिस्तान में इंटीरियर सेक्टेरियन वायलेंस है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट सेक्ट्स के जो ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ते हैं। आप अगर बलूचिस्तान में देखें तो हज़ारा जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो शिये हैं उनके ऊपर अक्सर अटैक लॉन्च होते हैं, और वो इस वजह से होते हैं कि वहाँ के सेक्टेरियन जो है वो प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो सेक्टेरियन वॉर है, उसमें उनका जो है वो वायलेंस किया जाता है, उनको किल किया जाता है। तो एक डायमेंशन तो ये है हमारी सिक्योरिटी को जो खतरात ला के। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एथनिक वायलेंस भी है, एथनिक ग्रुप्स भी हैं जो हमारी सिक्योरिटी को इंडेंजर करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो बलूचिस्तान में अगर हम जाएँ तो BLA है। तो BLA जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी है, और वो वहाँ के जो लोग हैं बलूचिस्तान के जो उससे वाबस्ता हैं वो ये समझते हैं कि अब डायलॉग से बात सॉल्व नहीं होगी। फेडरेशन ने उनके जो ग्रीवियंसेस हैं उनको सॉल्व नहीं किया, तो अब जो है वो बंदूक के ज़ोर पे जो है वो फैसले किए जाएंगे। तो वो भी फिर इस वायलेंस में टेक पार्ट करते हैं और हमारी सिक्योरिटी को एक चैलेंज है। तीसरा है जो इस्लामिस्ट हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एंग्लियो ओरिएंटेड निज़ाम है ये आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गया है, और पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना था। तो पाकिस्तान का सॉल्यूशन ये PPC 18 जो 98 का जो कानून है इसमें नहीं है, क्योंकि ये एंग्लो ओरिएंटेड है। तो शरिया का निफाज जो है वो होना चाहिए। तो TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो ये कहती है कि शरिया का निफाज करके ही पाकिस्तान को बेहतर किया जा सकता है। उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है। तो वो ये समझते हैं कि जो है वो इस गवर्नमेंट ने शरिया नहीं इम्प्लॉय की, यानी इम्प्लीमेंट नहीं की, तो हम जो है वो वायलेंस करते हैं, हम इनसे फाइट बैक करेंगे। तो ये तीन जो हैं ब्रॉडली जो चीज़ें हैं ये हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट हैं। हाँ, फिर जब हमारे इंटरनल में मामला ख़राब होते हैं तो जो बैरूनी ताकत है वो आके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि कुलभूषण यादव को पकड़ा गया क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं
उनको हेल्प आउट कर रहा था। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क के अंदर कोई एक तहरीक को डेवलप कर सके। मिसाल के तौर पे खालिस्तान को हम पाकिस्तानी नहीं, हमने नहीं बनाया खालिस्तान को। खालिस्तान एक मूवमेंट है, उनके जेन्युइन इश्यूज हैं, हम उसको एग्जैसरबेट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। पाकिस्तान उसको हेल्प आउट कर सकता है, अफगानिस्तान उसको हेल्प आउट कर सकता है, कोई कनाडा उसको हेल्प आउट कर सकता है। इसी तरह से पाकिस्तान के जो इंटरनल जो मसले मसाइल हैं, पहले वो मौजूद होते हैं तो बाद में कोई और मुल्क उससे जो है फ़ायदा उठाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जो चीज़ें ये इंडियंस करते हैं, ऐसा नहीं है। वो इसमें हिस्सा ज़रूर डाल सकते हैं, इसको तेज़ ज़रूर कर सकते हैं, मगर लार्जली हम ये नहीं कह सकते कि वही ये सारा कुछ करवाते हैं। ये अगर कोई कहता है तो ये बिल्कुल गलत है, ये रैशनल बात नहीं है। अगर कोई भी ये कहता है तो ये बात मानने वाली नहीं है। तो इससे साबित ये हुआ कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रॉडर चैलेंजेस हैं, सिर्फ अफगान नेशनल नहीं है, ये अफगानिस्तान ये जो है पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा है। तो सरफराज भुट्टी साहब को ये पता ही नहीं है कि ये जो एक प्रॉब्लम है ये बिगर प्रॉब्लम है, ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी एक जो कंट्री के बाशिंदे हैं उन पर इल्ज़ाम लगा दें कि यही जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, तो आप करके देख लें और इसका नतीजा कोई सही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो ये कार्रवाइयाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, ये होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे और एलिमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये जो अफगान बाशिंदों को निकालने वाला एक पॉलिसी है, ये पॉलिसी कोई रैशनल पॉलिसी है, ये प्रूडेंट फैसला है या नहीं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, ये जो अफगानी बाशिंदे 1.5 मिलियन के करीब हैं स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, ये बाशिंदों में से जो इनमें कुछ 1 लाख के करीब ऐसे कमोबेश नुमाइंदे लोग हैं, बाशिंदे हैं, सिटीजन्स हैं अफगान, जो कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे डर के यहाँ आए हुए हैं। यानी जब हमने अगस्त 2021 के अंदर जब देखा कि वहाँ तालिबान ने क्या किया, वहाँ पे टॉपल की अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन लेड गवर्नमेंट को, तो उस वक्त क्या हुआ, वहाँ पे जो प्रो अमेरिकन लोग थे वो भाग के मुख्तलिफ मुल्कों में गए। कुछ लोगों को वीज़ा मिला, जो इंटरप्रेटर्स थे, इंटरप्रिटेशन करते थे और इंटरलोक्यूटर्स के तौर पे काम करते थे बिटवीन अफगान सिटीजन्स और अमेरिकन सोल्जर्स, या वो किसी भी मुल्क के सोल्जर्स के थे, तो वो उसी मुल्क में चले गए जिनकी फ़ौज के साथ, यानी नेटो में कोई 31 एक नेशंस हैं, तो वो उसी के साथ वापस चले गए, उनको वीज़े मिल गए। जिनको वीज़े नहीं मिले और वो जो थे वो उस गवर्नमेंट के साथ उनकी लॉयल्टीज़ थी, वो फिर उनको ख़तरा था तो वो पाकिस्तान में भाग के आ गए, बॉर्डर क्रॉस की और पाकिस्तान में आ गए। अब आप उनको वापस भेजेंगे तो ये जो एक इंटरनेशनल लॉ का एक कानून है जिसको नॉन रिफॉल्वमेंट कहते हैं, कि अगर कोई भी बंदा किसी एक या कोई जत्था किसी एक मुल्क में उसको अपने मज़हब, अपने सियासी ख़यालात, अपने एथनिकसिटी, अपने रेस की बुनियाद पे अगर ख़तरात हों और वो किसी दूसरे मुल्क में आ जाए, तो वो दूसरा मुल्क जो है उसको पनाह देगा, उसको वापस नहीं भेजेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये उस रिफॉल्वमेंट की जो पॉलिसी है, ये जो लॉ है, उसके ही खिलाफ है ये पॉलिसी, इंटरनेशनल लॉ से थोड़ी सी टकराती नज़र आती है मुझे। दूसरी बात ये है कि ये जो इतने लोग हैं ये आए हैं, इनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, उन्होंने कहा है कि जिनके पास ये लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे, उन बेचारों को भी क्या किया है, आपने पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और आप उनके साथ ये सारे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फ्यूचर में अगर इंडिया के साथ हालात नॉर्मल हो जाते हैं, और क्योंकि इंडिया के साथ हमारी हॉस्टिलिटी है, तो अगर हो जाते हैं तो कौन आके यहाँ सरमायाकारी करेगा। इंडिया एक हकीकत है, वो रीजन के अंदर एक पावर के तौर पे, एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे उभरा है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ तिजारत करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ठीक हो। मगर अगर आप अफगानियों के साथ ये सारे काम करेंगे तो इसका मतलब है फ्यूचर के अंदर क्या होगा, इंडियंस के साथ अगर हालात नॉर्मल भी हो जाते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लगेगा कि एक आध ऐसा काम हो गया, यानी डिस्ट्रस्ट हुआ, तो फिर उनकी भी यहाँ पे जो सरमायाकारी है वो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, तो वो इसको नहीं करेंगे फ्यूचर के अंदर। तीसरी बात ये है कि ये जो किसी भी रेफ्यूजीज़ को भगाना है वापस, इसका जो इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट है, आपकी जो रेपुटेशन है, इस पे बहुत बुरा होगा और आपका जो है वो मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा इसके हो सकते हैं। चौथी बात ये है कि अगर आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे तो ये सोल्यूशन जो है वो आपकी सिक्योरिटी का नहीं हो सकता। इससे उसकी वजह ये है
कि देखिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो अपने मुल्क है ना उसके अंदर ही सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इक़दाम लेने चाहिए। आपको अफ़गानिस्तानियों को नहीं पुश करना चाहिए कि वो आपकी मदद करें, वो आपको लोग पकड़ पकड़ के दें, क्योंकि उसकी एक ख़ास वजह है। टीटीपी ने पिछले 20 साल अफ़गान तालिबान के साथ मिल के अमेरिका के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है। तो 20 साल पुराना जो दोस्त है उसको छोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये कहने की बात बड़ी आसान है कि हम क्या करेंगे, हम उनको कह देंगे और वो ये काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने उनको ये पावर अचीव करने में एक हेल्प आउट किया है अफ़गान जो पाकिस्तानी तालिबान है। तो अफ़गान तालिबान ऐसा कैसे करेंगे कि वो उनके जो पक्के दोस्त हैं उनको आपके हवाले कर दें। आप ऐसा करें, आप अपने इंटरनल में मामला ठीक करें, अपनी सिक्योरिटी सब करें, बॉर्डर पे मैनेजमेंट ठीक करें और इससे अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। रादर कि आप ये कहें कि वो सारे के सारे जो लोग हैं उनको भगा दें। इससे आप अफ़गान गवर्नमेंट को और ज़्यादा इंगेज करें। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान भी आया है कि ये बहुत अनएक्सेप्टेबल है और ये अच्छी पॉलिसी नहीं है जो उनके जो तर्जमान है अफ़गान गवर्नमेंट के। तो ये इस इशू के ऊपर ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान को ये इक़दाम लेने चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।